नमस्कार बच्चों, आज के इस सीरीज में हम पढ़ने वाले रेखा गणित के दूसरे खंड के बारे में, जैसे कि रेखा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से आकृति किस किस विभाग में जो है बांटा गया है, किसको हम जो है बाह्य आकृति, किसको जो है आंतरिक, या फिर किसको जो है बंद आकृति, या फिर किसको जो है खुली आकृति हम कहेंगे। इस सेशन में हम जानने वाले हैं और धीरे धीरे जो है हम रेखा को समझते समझते जो है कोण की तरफ बढ़ेंगे, एंगल की तरफ बढ़ेंगे और कौन सी आकृति कितने एंगल की हो सकती है, ये तमाम चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ आप बने रहें और इस सेशन को एंजॉय करें। प्यारे बच्चों, सबसे हम बात करेंगे, पिछले सेशन में बात किए थे कि रेखा गणित जो होते हैं, ये रेखा क्या होते थे, किरण क्या होते थे, ये सब तमाम चीज़ हम देखे थे। तो रेखा जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होते हैं सीधी रेखा और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है वक्र रेखा। ये लगभग हम लोग जो है कर चुके थे। वक्र रेखा, तो सीधी रेखा को जो है स्ट्रेट लाइन बोलते थे, स्ट्रेट लाइन, और वक्र रेखा को जो है प्यारे बच्चों इसको कर्व लाइन बोलते थे। ये हम लोग कर लिए थे प्यारे बच्चों। इस प्रकार जो सीधी रेखा होती है 180 डिग्री की, से हम सीधी रेखा कहते हैं। इस प्रकार से जो दिखती है एकदम इसे स्ट्रेट लाइन, और ये जो ऊपर नीचे जो है इस प्रकार से जाती है, इसे हम कर्व लाइन बोलते हैं। तो बच्चों, रेखा से दो आकृति बनती है, या तो बंद आकृति बनेगी या फिर खुली आकृति बनेगी। तो बंद आकृति बनेगी या फिर प्यारे बच्चों बंद आकृति या फिर खुली आकृति, दो प्रकार की आकृति बनती है, खुली आकृति। तो ये जो आकृति होती है प्यारे बच्चों, इसका इंग्लिश होता है शेप। क्या होता है? शेप होता है। अब बंद आकृति में हमेशा जो है रेखा के द्वारा एक बंद जो है आकृति दिखता होता है, और खुली आकृति में जो है रेखा से ही एक खुली आकृति दिखता है। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कोई भी आकृति बनने के लिए रेखा की आवश्यकता होती है, चाहे वो रेखा स्ट्रेट रेखा हो या फिर वो रेखा कर्व रेखा हो, या फिर दोनों रेखा मिलकर के भी बना सकते हैं। जैसे आप किसी बर्तन को बनाते हैं, तो बर्तन का जो शेप होता है बच्चों इस प्रकार से, मान के चलिए बर्तन का जो शेप है इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे ये जो रेखा है ये वक्र रेखा है। यहाँ से यहाँ भी वक्र रेखा आए हैं और यहाँ तक मान के चलिए ऊपर जाते हैं इस प्रकार से। तो ये वक्र रेखा की जो है यहाँ पर जो है यूज किया गया है। या फिर सीधी रेखा का हम बात करें, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वक्र रेखा है और यहाँ जो है ये सीधी रेखा है। तो आकृति बनने के लिए या तो वक्र रेखा या फिर बंद रेखा की या फिर दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे आप वर्ग देखते हैं, ये बंद आकृति है। अगर आप देखते हैं किसी बर्तन के पात्र को या फिर किसी ऐसे बक्से को जो ऊपर से जो है खुली रहती है, तो ये खुली रेखा या खुली आकृति हो गए। या फिर इस प्रकार से आप भी देखते होंगे, खुली आकृति है। या फिर आप ए देखते हैं, खुली आकृति। या फिर आप इंग्लिश की डब्ल्यू देखते हैं, ये खुली आकृति है। इस प्रकार की जो आकृति होंगे वो खुली आकृति होते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि कोई भी आकृति बनने के लिए रेखाखंड की आवश्यकता होती है। और रेखाखंड में जैसा कि हम लोग ने देखा कि एक सीधी रेखाखंड और एक वक्र रेखाखंड होती है। इन दोनों रेखाओं खंडों का प्रयोग से जो है आकृति बनती है, या फिर एक एक रेखाखंड के प्रयोग से भी आकृति हम बना सकते हैं। आकृति के जो है वह शेप पर निर्भर करता है, किस प्रकार का आकृति है उस प्रकार से जो है रेखाओं का यूज होता है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग रेखा को पढ़ रहे हैं, तो रेखा को लाइन से डिनोट करते हैं। और आकृति बनने के लिए फिर बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में किए थे कि रेखाखंड की आवश्यकता होती है, ना कि रेखा की आवश्यकता होती है। तो कोई भी आकृति बनने के लिए फिर बच्चों रेखाखंड की आवश्यकता होती है, नहीं सेगमेंट की आवश्यकता होती है। आप इसे याद रखेंगे। फिर बच्चों, अब अगले जो हम हिस्से की ओर बढ़ेंगे इस गणित में, क्योंकि हम बेसिक तरीके से जो है रेखा को पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो अगला चीज होगा कौन सी आकृति या कौन सी रेखा जो है कौन कौन से एंगल बनाते हैं। फिर बच्चों, जैसे कि आप सीधी रेखा देखते हैं, सीधी रेखा ये 180 डिग्री की होती है। फिर बच्चों, सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। अगर हम गोल आकृति की बात करें, इस प्रकार से गोल आकृति की बात करें, तो यह 360 डिग्री की होती है। अगर हम एल जैसा आकृति की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री की होती है। फिर बच्चों, अब सवाल है कि कोई भी बंद आकृति कितनी डिग्री का हो सकता है। तो बच्चों, कोई भी बंद आकृति, ये जो अगर इसमें 4 एंगल है, या वर्ग हो गए या फिर आयत हो गए, जिसमें 4 कोण बन रहा हो,
4 कोण बन रहा हो तो हम कह सकते हैं कि ये 360 डिग्री है। अगर कोई भी आकृति इस प्रकार से है जिसमें 3 कोण बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह 180 डिग्री निश्चित तौर से होंगे। अगर 4 कोण बन रहा है बंद आकृति में तो 360 डिग्री आप याद रखिएगा, 360 डिग्री होंगे, चाहे वह वर्ग हो या फिर आयत हो या फिर समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो। चतुर्भुज में चतुर्भुज शब्द से ही जो है आप याद रखेंगे कि इसमें 360 डिग्री जो है ये एंगल बनने वाले हैं किसी भी चतुर्भुज में। अगर त्रिभुज के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, त्रिभुज शब्द का प्रयोग प्यारे बच्चों कर रहे हैं, तो यानी कि 180 डिग्री का एंगल तो स्वाभाविक बनने वाला ही है। त्रिभुज में प्यारे बच्चों 180 डिग्री का जो एंगल है वह बनने वाला है, यानी कि जिसमें 3 भुजा होता है उसमें 180 डिग्री और जिसमें 4 भुजा होता है प्यारे बच्चों उसमें 360 डिग्री जो है एंगल बनते हैं। और जो आकृति गोल होता है, जो वक्र रेखा से बना होता है, जो गोल होता है प्यारे बच्चों वो 360 डिग्री का ही होता है। अगर 2 रेखाखंड से बना हुआ कोई आकृति है तो यह या तो समकोण हो सकते हैं या अधिक कोण या फिर न्यूनकोण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे सीधी रेखा 180 डिग्री का होता है, चतुर्भुज जो है 360 डिग्री के होंगे और त्रिभुज जो है वो 180 डिग्री के निश्चित रूप से होंगे। आप इसे याद रखेंगे। चलिए फिर बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर बच्चों अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो कोण होते हैं, जैसे कि रेखा को समझते हुए आ रहे हैं, रेखा को समझते हुए हम लोग आ रहे हैं। रेखा के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सीधी रेखा और दूसरा जो होता है वक्र रेखा। एक सीधी रेखा और दूसरा वक्र रेखा। तो दोनों को हमने देखा, सीधी रेखा बिल्कुल सीधी होती है और वक्र रेखा इस प्रकार से जिगजैग होती है। इनको हमने देखा और क्लियर भी हो गए। फिर बच्चों अब हम बात करेंगे कि रेखा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं। आइए थोड़ा कोण पे नज़र डालते हैं और फिर कोण को समझते हैं। फिर बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 से कम हो। न्यून कोण का मतलब फिर बच्चों क्या होता है? न्यून कोण का मतलब 90 से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है। फिर बच्चों दूसरा होता है समकोण। समकोण, तो ये समकोण क्या होता है फिर बच्चों? ये 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 के बराबर जो कोण होगा वो समकोण हो जाता है। ये शुरुआत से बेसिक बच्चों के लिए एकदम महत्वपूर्ण कोर्स है। अधिक कोण पे बच्चों, अधिक कोण जो होंगे, अधिक कोण ये जो होते हैं 90 से ज़्यादा होता है। 90 से ज़्यादा होता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे पर बच्चों इसे हम अधिक कोण कहते हैं। और भी कोण है पर बच्चों, जैसे शून्य कोण। तो जाहिर सी बात है 0 डिग्री का कोण होगा तो शून्य कोण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पर बच्चों कोण को बांटा गया है। फिर ऋजुपूरक कोण हो जाते हैं पर बच्चों। ऋजुपूरक कोण बराबर अगर 180 डिग्री का है पर बच्चों तो ऋजुपूरक कोण को हम जो है यहाँ पर कहेंगे सीधी रेखा जो है। फिर प्यारे बच्चों होते हैं समपूरक कोण, पूरक कोण। ये तमाम चीज़ें को जो है हम समझने वाले हैं धीरे धीरे अगले खंड में जो एक एक करके समझेंगे। तो प्यारे बच्चों न्यून कोण जो होता है वो 90 से कम होता है और इसकी जो आकृति बनती है प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसकी शेप बनती है किसी भी रेखा पर। इस प्रकार से जो समकोण होता है वो एल जैसा होता है प्यारे बच्चों। जो समकोण होगा वो एल जैसा होगा। जो अधिककोण होगा जैसे ये लेटने वाला जो कुर्सी होता है इस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग बस में या कोई कार में, स्कॉर्पियो सब में, जैसे 4 व्हीलर में इस प्रकार से बैठे होते हैं। इस प्रकार से जो कोण है ये अधिक कोण जो होते हैं। शून्य कोण में जो है प्यारे बच्चों शून्य कोण होता है। ऋजुपूरक में 180 का कोण होता है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से जो है हम क्लास को आगे जो है करते रहेंगे और आप हमारे साथ जो है धैर्यपूर्वक बने रहें और जरूर इस सेशन से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके बेसिक नॉलेज के लिए जो गणित की बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो हम लेके आते ही रहते हैं। तो आप निरंतर जो है विजिट कीजिए, तैयारी कीजिए और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह से जो है अपने शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।